नमस्कार, आदर्श न्यूज 108 के डिजिटल ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं पिपरासी ब्लॉक से। यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है, धरना दी हुई है और यहाँ पर आत्मदाह करने की तैयारी भी, हाथ में मिट्टी का तेल लेकर बैठी हुई। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ आखिर ये मामला क्या है, मैं आपको सब दिखाऊंगा आदर्श न्यूज 108 पर। आइए मैं इन्हीं से पूछने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए किस प्रकार चारों तरफ भीड़ लगा हुआ है और ये महिला बहुत कष्ट में है, इनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है और इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। कौन हुआ? अनीता देवी मुस्मात, कहाँ की रहने वाली हैं आप? कोड़ावा का। कोड़ावा की। क्या मामला है आपका? जमीन के विषय में। कैसे क्या हुआ? जमीन के क्या हुआ था? हमारा पति के तबीयत खराब रहे, बचे के कोनो स्थिति नहीं रहे तो अपन हिस्सा हमारे नाम से लिख दीनी। हमारे ससुर उठले तो हमरो हिस्सा दूगो पतोहिन के नाम से लिख दिए। खाली दाखिल के कागज लागल तो हमरो से 40,000 घूस ली ले लो। और कौन घूस कौन लिया है आपके? कर्मचारी सीओ दोनों आदमी। अच्छा, कर्मचारी और सीओ। और ही बताइए। ओकरा बाद से वो आइले लो तब 80,000 रुपया दी ले लो तो रिजल्ट करा दी ले लो। वो लोग से घूस लेकर रिजल्ट करा दी ले लो। ओकरा बाद से फेन से ना अलाइन करा लो चुप्पे चुप्पे जो केस लड़ता ही अलाइन करा के खाली दाखिल करा लो के नहीं जानी है। फेन से हम पता लगावनी आईनी नकल कराइल रिजल्ट के केस नंबर कराइल आल्ला डीसी के लगे सब भइल बार नकल ले आके दियाइल जे खाली दाखिल नहीं होई। सीओ साहब वो पर नहीं मनी खाली दाखिल कर दी 23 तारीख के। हमार हिस्सा उकनी के नाम से खाली दाखिल कर दिला। पहले आपके नाम से रहे? हाँ, हमारा नाम से लिखाइल बा हमार हिस्सा। आ ससुर उठले तो हमारा हिस्सा जाकर दोनों पतोहिन के नाम से लिख दिले। अच्छा। तो रिजल्ट करा दिले फिर से अलाइन करा के हमारी हिस्सा वो लोग के नाम से खाली दाखिल हो गइल बा। अच्छा, उनके लोग के नाम से खरीदारी खाली दाखिल हो गइल बा 23 तारीख के। भाई मिट्टी के तेल के का कल चाहत? जोर के एजा मुंह। अच्छा, आत्मदाह कल चाहत का है? हमार संपत्ति नहीं रही त हम रह के का करब? अच्छा, आपके को बेटा है? एगो लड़का बा गोद लेला बानी। आपके गांव से कोई आया हुआ है? हाँ, आइल लोग हैं। कौन लोग आए हुए हैं? होने बानी जा। अच्छा, इनका एक भाई आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं ये महिला बहुत कष्ट में है। देखिए यहाँ इनका जो प्रॉपर्टी का मामला है, जमीनी विवाद है और ये जो जमीनी विवाद है ये पहले इनके नाम से था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पैसा लेन देन की वजह से इधर घुसखोरी की वजह से इनका नाम से जो जमीन था वो किसी और के नाम से हो गया है। यही कहना चाहती है ना आप? मारपीट कर लोग काट दे जगह जगह केस कर। कौन मारा था? कौन मारा था आपको? ससुर भसुर देवर तीनों आदमी ओम रहे छीन लो कपड़ा लता फाड़ दी ले लो। ओकरा बाद से जेकरा से बोले नहीं ओके मारे चल जाला लो गाड़ी देला लो जे काहे बोला तड़े काहे ओकरा से जाता रे ओकरा संग ते हेंगा मन बहुत बुरा बुरा बात कहला लो हमरा के केहू से बोले नहीं देला लो। अच्छा, अब के गए रहनी सीओ साहब के पास तो सीओ साहब का कहनी? सीओ साहब कहनी है जे तार हिस्सा ओइ में नहीं खे दुइयो गो बेटन के हिस्सा बा। अच्छा, माने राउर पति के देहांत हो चुकलो, पहले आप विधवा बनी। 9 महीना दिन हो गए हमरा पति का। हाँ, 9 महीना। देखिए कितनी दुख की बात है, इनका पति भी नहीं है और एक बच्चे को गोद लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको लोग सता रहे हैं। देखिए ऐसा भ्रष्टाचार आपको बस बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार का सिस्टम एकदम लो क्वालिटी का हो गया है। नीतीश कुमार जी कितना भी बिहार को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जो घुसखोर लोग हैं, उनके वजह से ये मामला ऐसा आ रहा है बिहार में। मैं बताऊं पिपरासी ब्लॉक के मंझरिया पंचायत में भी वही हाल है। वहां पर एक आगजनी हुआ, घर जल के राख हुआ और यहाँ पर एक और यहाँ पर आज मैंने सुबह फोन आया तो मैंने वहां पर गया था, तो वहां पर कुछ बदमाशों ने घर के चारों कोने में आग लगा दिया था डीजल और पेट्रोल छिड़क के। ऐसा मामला है, लेकिन यहाँ से प्रशासन कोई भी वहां जाकर जांच नहीं करना चाहता। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा अभी जो इनके गांव के कौन है भाई साहब? आप हैं? भाई है। अच्छा, आ जाइए, भाई हैं तो आ जाइए। थोड़ा का मामला क्या है तो आप बता दीजिए। मामला ये है सर कि देखिए इनका पति का देहांत हो गया। वो मरने से पहले वो जमीन अपने हिस्सा का जमीन अपना पत्नी के नाम से लिख दिए थे पहले जो। हाँ, कर दिए थे। उसके बाद में इनका ससुर उठे तो पूरा जमीन 2 बहू के नाम पर कर दिए। 2 बहू के नाम पर करने के बाद वो भी ऑनलाइन कराए, हम भी ऑनलाइन कराए। दोनों लोग मैंने आपस में ऑनलाइन मतलब करा लिए थे खारिज दाखिल के लिए। हाँ, बाद में वो लोग क्या किए कि हमारा रिजेक्ट करा दिए। सीओ साहब के पास वो आया, सीओ साहब दोनों आदमी को रिजेक्ट कर दिए। दोनों आदमी को रिजेक्ट करने के बाद में मान लीजिए कि हुआ कि अब कोर्ट में केस कर दीजिए आप, DCLR साहब के हैं, वहाँ से फैसला आएगा तो इसका डिस्कस होगा। बाद में हम लोग वहाँ जाके केस कर दिए।
उसके पहले ये लोग घूस घास दे के दोबारा ऑनलाइन करा के चोरी चुपके से। आप घूस किसको कौन घूस किसको दिया है? अरे वो एंटी पार्टी दिया है, जो एंटी पार्टी? इनका सास ससुर है, किसको किसको दिया है? वो सीओ साहब को, कर्मचारी साहब को। हम्म। हम लोग सुबह से कर्मचारी साहब को ढूंढ रहे हैं, कर्मचारी साहब नहीं मिल रहे हैं, कर्मचारी साहब गायब हैं। गायब हैं। अच्छा, उनको अभी सीओ साहब के पास गए थे तो सीओ साहब क्या दिए, क्या बोले आप? साहब ये जवाब दिए कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसका था उसका हमने कर दिए हैं, इसका शहर उसमें नहीं बनता था, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो मान लीजिए ये तो उन्हीं के घर की न है, हाँ, उन्हीं का। अब तो फिर ऐसा काहे सीओ साहब बोल रहे हैं? एक बाप का 3 बेटा, एक बाप का 3 बेटा, तो बेटा का 2 बेटा का शहर बाप में बनता है, एक बेटा का नहीं बनता है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो न्याय बिल्कुल गलत है, कहाँ का न्याय है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सीओ देखिए, साहब को भी बाल बच्चा होगा, यहाँ पर जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबको भी होगा। कोई ये बात को साबित यहाँ पे कर दे कि हाँ 2 बेटा का हिस्सा है, एक बेटा का नहीं है। डीएम साहब देखिए, ये है बिहार का सिस्टम और ये पिपरासी ब्लॉक में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आत्मदाह करने के लिए महिला देखिए किस प्रकार बैठी हुई है, और ये जो गेट है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मिट्टी के तेल हाथों में और दिया सलाई, यहाँ पर माचिस जिसको बोलते हैं हम, लेकर यहाँ पर बैठी हुई। आप देख सकते हैं किस प्रकार। अब क्या होगा ये भगवान जाने और सीओ साहब जाने। मैं आपको बताता रहूंगा हर पल की खबरें आदर्श न्यूज 108 पर। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम है मनोज सिंह यादव। मैं बताइए। भाई हाँ। फिक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी हूँ। जी, जी। मैं यही जानना चाहता हूँ सीओ साहब से, जो भी काम करें या अन्याय होना चाहिए। ये विधवा है, इनके बाल गोद लिए हैं किसी को, लेकर पोस उनका हिस्सा अगर चला जाएगा तो कहाँ रहेंगी? उनको सेवा कौन करेगा? आज उनके पास जमीन नहीं रहेगा तो सेवा कौन करेगा? अगर जमीन रहेगा तो सब कोई सेवा करेगा। अगर सीओ साहब, उनका भी औलाद है, अगर उनके भी बाल बच्चे हैं, अगर कहीं भी पोस्टिंग करते हैं सरकार उनको पैसा देती है, और काम करते हैं तो पैसा देती है। सरकार पैसा देती तो देती है, लेकिन हमारे जो टैक्स है, हम जो कुछ भी खरीदते हैं, आप लोग समझ जाइए। और ये जान लीजिए, बिहार के एक छोटे छोटे मजदूर लोग भी जान जाइए, अगर हम लोग नमक खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स देते हैं, और उन्हीं टैक्स के पैसों से इन जैसे अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है। आप लोग को पता होना चाहिए। और बताइए भाई। अभी हम पहले 20 मिनट पहले लिट्टी खा रहे थे, तो वहाँ पे एक औरत बताई कि परसों से 30,000 रुपया सीओ साहब को दिया गया, और वो दौड़ रहे हैं थाना में, ब्लॉक में, और उनको खाली दाखिल नहीं हो रहा है। तो ऐसे मैटर पिपरासी में एक नहीं है, 100 मैटर है। तो ऐसे कर्मचारी पिपरासी में नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी हमारे कितना वो भी सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं सुधरेंगे। ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी अगर पिपरासी ब्लॉक में रहेंगे, ये लोग समझते हैं कि गंडक के पार कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम को खोजे। सुनने में आ रहा है कि सीओ साहब 10 दिन में जाने वाले हैं। तो इसके मतलब किसी को सर काट के चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कभी भी। मान लीजिए अच्छा काम करके जाएंगे तो लोग उनका नाम लेगी कि मेरे पिपरासी ब्लॉक के सीओ ऐसा काम करके गए हैं, अच्छा काम करके वहाँ भी जाए तो खुशियाल रहे। ऐसा काम करके जाएंगे कि एक विधवा औरत उनके जाने से अगर आत्महत्या करती है, दाह कर देगी, तो उनको सुकून मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं सुकून मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा उनको। मैं यही चाहना चाहता हूँ सीओ साहब को, सीओ साहब यहाँ आए और इस औरत से अपना जो भी कहें। सीओ साहब तो अंदर बुला रहे हैं इनको। अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है। अंदर जाते जाते 1.5 साल 2 साल की मैटर हो गया, 2 साल का मैटर हो गया। देखिए जानिए, मैं आदर्श न्यूज 108 पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मैटर आज का और कल का नहीं है, 2 साल बीत चुके हैं। अगर जनता में इतना पावर है कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जनता चाहे तो कुर्सी हिला सकती है, तो ये सीओ साहब कैसे हैं? अगर सीओ साहब अच्छा काम करके पिपरासी से जाएं कि ये जनता नाम ले, और जाने वाले समय में सीओ साहब के यहाँ नाम हो, और यहाँ आए और इनसे माइक के सामने जो भी उनको बोलना है माइक के सामने बोले। यहाँ पर दिखा दीजिए, गाड़ी यहाँ पर आया हुआ है, और ये शायद मेडिकल का गाड़ी है वहाँ पर। और यहाँ पर जो बैठी हुई है महिला, इन महिला का दुख की कहानी आप लोग सुनिए आदर्श न्यूज 108 पर, और बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में। बिहार में इतना भ्रष्टाचार काहे होता है भाई साहब, काहे होता है? पूछता है जनता, पूछ रही है, पूरी पिपरासी की जनता पूछ रही है, आखिर भ्रष्टाचार इतना क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को सताया जा रहा है, गरीब लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है? क्यों कोई जवाब है आप लोगों के पास? ऐसे अधिकारियों के पास जवाब नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि ये अधिकारी नोटों पर बिकते हैं। अगर जेब गर्म हो जाती है बस काम तमाम। इन जैसे महिलाओं का कोई भी काम नहीं आने वाला है। ये लाचार महिला आज इधर से दिखाइए, आगे से दिखाइए। ये लाचार महिला आज रो रही हैं, तड़प रही हैं, इनके आंखों से आंसू गिर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इनका जिम्मेदारी अगर ये आत्मदाह कर लेती हैं तो? कोई है इसका जिम्मेदार?
कोई नहीं है यहाँ पर, जितने भी लोग खड़े हैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि ये लोग इनके पक्ष में आए हुए हैं। क्योंकि ये महिला इस समय तड़प रही है, दर दर की ठोकरें खाकर आज यहाँ पर बैठी हुई है। हाथ में मिट्टी का तेल, किरासन का तेल और हाथों में माचिस लेकर आत्मदाह करने के लिए बैठी हुई है। कोई जवाब है? अधिकारियों के पास कोई जवाब है? किसी के पास जवाब नहीं होगा। पता है कहाँ है कि बिहार का सिस्टम वो एकदम भ्रष्ट हो गया है भाई साहब। बिहार नीतीश कुमार जी कितनों सुधारेंगे ना, नहीं सुधरने वाला, क्योंकि पिपरासी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है ना, कहीं के भी अधिकारी होते हैं, कोई भी अपना पोस्टिंग करा के यहीं पर आ जाते हैं। जानते हैं कहाँ है कि यहाँ कमाना बनता है। और सही बात है, हम यहाँ से पूछने का प्रयास करता हूँ, भाई साहब ये बताइए, कोई भी ट्रांसफर करवा के यहीं आना चाहता है? क्योंकि इसलिए यहाँ आना चाहता है कि गंडक नदी के पार है। अगर यहाँ आने से यहाँ के सभी लोगों को मूर्ख समझता है कि यहाँ पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल बात सही है, आपका बात सही है। यहाँ आते हैं और 2 रुपया के बजाय 5 रुपया कमाते हैं। सही काम करिए, सही पैसा कमाइए, सरकार आपको पैसा देती है और हम हमारे टैक्स से पैसा देती है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे टैक्स से अगर आप सही काम करके जाइएगा। हम तो आज तक सीओ साहब को जान रहे थे कि बहुत अच्छे आदमी हैं, शरीर इतना अच्छा है, इतना उनका भी बाल बच्चा होगा। आज उनका बाल बच्चा ये वीडियो देखेगा तो कल सोचेगा कि मेरे पापा क्या किए हैं ब्लॉक में जाके, जहाँ पोस्टिंग है तहाँ लोग रो रहा है, कोई विधवा औरत रो रही है। उनका बाल बच्चा सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? बताइए, इन महिला को तड़पा के उनको क्या मिलेगा? भाई साहब क्या मिलेगा इनको तड़पा के? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, दर्द ही मिलेगा। जी। किसी को भी दर्द मिलेगा। कहा जाता है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मामला जरूर आता है और देरी से आता है। सत्य कभी झुकता नहीं है, लोग झुका देते हैं लेकिन कभी झुकता नहीं है। सत्य पराजित नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, एक दिन उनको न्याय मिल के ही रहता है। धन्यवाद, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आगे की हर पल की खबर आपको आदर्श न्यूज 108 पर मैं सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।